अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 70वां स्वरूप है लोक वर्णोत्तम, अर्थात समस्त लोकों व वर्णों में श्रेष्ठ। त्रिदेवों में एक होने के बावजूद भी भगवान शिव को 3 लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल व सभी वर्णों धर्म जाति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि परम सत्ता, भगवान शिव ही पर ब्रह्म परमेश्वर हैं जो सर्जन, पालन, सहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कार्यों को करते हैं। भगवान शिव ही अनादि, आदि, मध्य और अनंत हैं। जब कुछ नहीं था तब भी भगवान शिव थे और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी भगवान शिव ही रहेंगे। भगवान शिव ही 3 लोकों के स्वामी हैं। उन्हें महादेव या देवता का देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे सभी देवताओं में सबसे महान हैं और वे ही सृष्टि के कारण सबसे दयालु, विष का पान करने वाले, आदि योगी व समता के प्रतीक हैं। भगवान शिव ही कल्याणकारी, कामना पूर्ति करने वाले, कोमल, कृपालु, कृपा सागर, करुणा सागर, कांतिमान, काबिल, कल्पवृक्ष, कोमल स्वभावी, कीर्तिमान, कुशल हैं, जो हम भक्तों को कामना पूर्ति, कल्याण प्राप्ति के लिए, कीर्ति प्राप्ति के लिए, कृपा प्रदान करने के लिए, कैरियर में सफलता प्रदान करने के लिए, कर्मों में सुधार करने के लिए, काबिलियता प्रदान करने के लिए, कुशलता प्रदान करने के लिए, कोमलता प्रदान करने के लिए, करुणा प्रदान करने के लिए अनेक परोपकारी अवतार लेते हैं। वह हम भक्तों को क्रोध मुक्त रहने, क्लेश मुक्त रहने, कुकर्मों से दूर रहने, कर्ज मुक्त रहने, काम वासना से मुक्त रहने, वह हम भक्तों को कोमल हृदय वाले बनने, कलह से बचने, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने, कर्मठ बनने, कर्तव्यों को पूरा करने, काबिल बनने की शिक्षा देते हैं। आदरणीय शिवगुणों, आइए हम सब मिलकर गुणगान करते हैं। हे शिव शंकर अंतर्यामी आप हैं, हे शिव शंकर अंतर्यामी आप हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी भी तो आप हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी भी तो आप हैं। तुमसे न बड़ा कोई दाता, तुम हो सबके भाग्य विधाता, छोड़ अमृत के प्याले को जो विष को है पी जाता। हे शिव शंकर अंतर्यामी आप हैं। आदरणीय शिवगुणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अपने परम पिता शिव शंकर शंभु के लोकवर्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ रूप स्वरूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का 71वां स्वरूप है मृदुहु अर्थात कोमल स्वभाव वाले भगवान शिव। भगवान शिव के व्यक्तित्व में सौम्यता और रौद्र दोनों समाहित है। उनका कोमल स्वभाव उन्हें भोलेनाथ और आशुतोष जैसे नामों से पुकारने का कारण बनता है। उनकी यही कोमलता अपने भक्तों के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति करुणा और दया को दर्शाती है। भगवान शिव अत्यंत ही क्षमाशील हैं। ये बड़े से बड़े किए गए पाप को माफ़ कर देते हैं, बेशर्ते कि भगत द्वारा अपने किए गए पाप का सच्चे मन से पश्चाताप किया गए। भगवान शिव आशुतोष हैं और सबसे अधिक जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव अपने तपस्वी रूप के विपरीत माता पार्वती के साथ आदर्श जीवन का निर्वाह करते हैं। भगवान शिव निष्पक्ष और समदर्शी हैं। भगवान शिव किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव नहीं करते। भगवान शिव शुभ और कल्याणकारी हैं। भगवान शिव ने ही सृष्टि के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। भगवान शिव कोमल स्वभाव वाले देवता हैं। भगवान शिव अत्यंत ही कोमल, दयालु, शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। भगवान शिव जगत के पालनहार हैं। उनका यह स्वभाव बहुत ही धैर्यवान और कोमल है। उनके भक्तों के प्रति
भगवान शिव को अत्यंत दयालु माना जाता है। इसे इसलिए भगत इन्हें भगत वत्सल भी कहते हैं। वे प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। वे भक्तों के वश में होकर बहुत ही सहज और सुलभ हो जाते हैं। उनका स्वभाव बहुत ही सौम्य, गंभीर और कोमल है, इसलिए इन्हें करुणा निधान भी कहा जाता है। भगवान शिव टूटे हुए हृदयों को सांत्वना देने के लिए नरम और मुलायम हो जाते हैं। भगवान शिव शांति के दाता हैं और अशांत हृदयों को सुकून प्रदान करते हैं। भगवान शिव ही मोक्षदाता, मंगलकारी, महान, मंगलमय, मनोहर, मनोरम, मुक्तिदाता हैं, जो हम भक्तों को मंगल प्रदान करने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, हम भक्तों का मान सम्मान में वृद्धि करने के लिए, हम भक्तों को मानसिक शांति प्रदान करने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए, हम भक्तों को मुस्कान प्रदान करने के लिए, हमारे जीवन में मधुरता लाने के लिए और हम भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए अनेक परोपकारी अवतार लेते हैं। वह हम भक्तों को भोजन दान करने, माता पिता का सम्मान करने, मानसिक दक्षता बढ़ाने, मौन रखने, मृत्यु का स्मरण रखने, अच्छे मित्र बनाने, मधुरभाषी बनने की शिक्षा देते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर गाते हैं। जिसने भी है सच्चे मन से शिव भोले का ध्यान किया, जिसने भी है सच्चे मन से शिव भोले का ध्यान किया, खुश हो कर के शिव भोले ने मन चाहा वरदान दिया। खुश हो कर के शिव भोले ने मन चाहा वरदान दिया। जिसने भी है सच्चे मन से शिव भोले का ध्यान किया। आदरणीय शिवगणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अपने परम पिता शिव शंकर शंभू के मृदुह रूप की जय। अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का 72वां स्वरूप है समाधि वेद है, अर्थात समाधि अथवा चित्तवृत्तियों के अनुरोध के अनुभव होने वाले भगवान शिव। समाधि या चित्तवृत्ति अनुरोध के अनुभव से योगी स्वयं को शिव के रूप में अनुभव करते हैं। इस रूप में योगी को पूर्ण शांति मिलती है और वह अपने चित्त को स्थिर कर सकता है, जिससे उसे आंतरिक सत्य का अनुभव होता है। जब योगी पूरी ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है तो वह अपने व्यक्तित्व को और अस्तित्व को भूल जाता है और वह शिवमय हो जाता है। जब वह शिव के रूप और परमात्मा के साथ एक हो जाता है, इस अवस्था को ही भगवान शिव में चित होना या लीन होना कहा जाता है, जहाँ भारी दुनिया और विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध सत्य का अनुभव रह जाता है। तब योगी को परमात्मा का एकत्व, आंतरिक प्रकाश, अभिमान और कुविचारों से मुक्ति व शिव में लीनता प्रदान होती है। भगवान शिव को ही ध्यान के आधार कहा जाता है। ध्यान के आधार भगवान शिव को योग, वैराग्य और आंतरिक शांति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को आदि योगी और योग का गुरु भी कहा जाता है। ध्यान और योग के प्रतीक के रूप में भगवान शिव का रूप अत्यंत ही अतुल्य है। भगवान शिव को अखंड ध्यान का देवता कहा जाता है। भगवान शिव को अक्सर गहरी अवस्था या समाधि में लीन दर्शाया जाता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव संसारी हलचल के बीच में भी अपने मन को केंद्रित रखते हैं। भगवान शिव ने ही आदि योग या योग की शुरुआत की थी। भगवान शिव को स्रोत चेतना का प्रतीक माना जाता है। उनके ध्यान का उद्देश्य भारी दुनिया से परे होकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आंतरिक दृष्टि और विवेक का प्रतीक है। भगवान शिव का शमशान में ध्यान लगाना और शरीर पर भस्म रमना शरीर की नश्वरता को दर्शाता है। भगवान शिव की जटाओं में गंगा उनकी भौतिक चेतना के प्रभाव को दर्शाती है। आदरणीय शिवगणों, अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का ध्यान लगाने के लिए किसी शांत स्थान पर बैठें और अपने शिव शंकर शंभू की जीवित छवि की कल्पना करें, जिससे मन शांत और एकाग्र होता है। ध्यान करते समय अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपनी दृष्टि को धीरे धीरे अपने हृदय के भीतर लेके जाने का प्रयास करें।
और अपने सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय भगवान शिव के नाम का जाप करें। धीरज रखें, क्योंकि ध्यान का अभ्यास बहुत ही कठिन है। शुरुआती दिनों में मन का भटकना स्वाभाविक है, इसलिए भक्तों से निवेदन है कि भक्तजन निराश न होएं। ध्यान लगाने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालें, इससे भी अभ्यास की पूर्ति होती है। ध्यान के द्वारा किसी अनुभव की उपेक्षा ना करें, बस इस प्रक्रिया का आनंद लें। जब मन में कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश करें और अपने ध्यान पर पुनः लौटने का प्रयास करें। ध्यान के लिए आरामदायक स्थिति में बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी को कोशिश करें कि वह सीधी रहे। सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय की प्रक्रिया पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करें। अपनी सांस की गति बदलने व रोकने की कोशिश न करें। जब भी किसी मंत्र का जाप करें तो वह लगातार सांस के द्वारा ही करने के प्रयास करें। उन चीज़ों के बारे में न सोचें जो आपके जीवन में नकारात्मक विचार लाती हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके प्रति आप ईश्वर के अधिक से अधिक आभारी हैं। मन में सकारात्मक विचार लाएं, इससे आपका भगवान शिव के प्रति जुड़ाव होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना पैदा करें। जब आपका भगवान शिव के प्रति प्रेम बढ़ता है तो मन भटकता नहीं है और मन में एकाग्रता आती है। आदरणीय शिव गुणों, आइए हम सब गाते हैं। प्रभु मेरे मन को बना दो शिवाला, प्रभु मेरे मन को बना दो शिवाला। तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। प्रभु मेरे मन को बना दो शिवाला। अब तो मनोकामना है ये मेरी, अब तो मनोकामना है ये मेरी। जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला, प्रभु मेरे मन को बना दो शिवाला। आदरणीय शिव गुणों, आइए हम सब मिलकर बोलते हैं अपने परमपिता शिव शंकर शंभू के समाधि रूप की जय।